हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि रीजनिंग के जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम वन बाई वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं, जब हम प्रैक्टिस लगाते हैं, टेस्ट देते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा हमें एनालिसिस हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो मोस्टली हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे इस सीरीज़ को आप सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि आप यहाँ पर आप जैसे कि आप 35 में से आपको लगेगा कि हाँ, मैं 35 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके 35 मार्क्स में से 35 आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द नेक्स्ट सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया हमें नेक्स्ट सीरीज़ फाइंड करनी है और ये हमारी दी गई है। ठीक है, तो हमें सीरीज़ को फाइंड करना है। देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया गया हमारा एफ है प्लस बी है, एफ है, जे है। ठीक है, एन आर बी, फिर डी है, एच है, एल है। ठीक है, सबसे पहले बी के बाद सी का गैप दिया और देखो यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ पर डी दिया गया। तो जाहिर सी बात है एन, ठीक है, हमारा 1 का गैप दिया गया है, यानी कि 2 प्लस करेंगे यहाँ पर बी सी डी। तो इसको क्या करेंगे, बी के बाद 2 प्लस करेंगे। तो एन के बाद भी अगर हम 2 प्लस करते हैं तो किससे स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा। तो हमारे पी से 2 ऑप्शन है, 1 ये है, 1 ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एफ, तो जी छोड़ेंगे और एच, यानी कि सभी में सभी लेटर्स में 2 प्लस करना है। देन उसके बाद एफ की बात करें तो एफ में भी हमारा 2 का प्लस है, जे, ठीक है, जे में भी 2 का प्लस है। तो इसी तरीके से आर में हम 2 का ऐड करेंगे। देन उसके बाद हम वी में 2 का ऐड करेंगे। अगर हम आर में 2 का ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हमें प्राप्त होगा, टी। तो टी हमारे दोनों ऑप्शन में है, तो हमें क्या करना है, लास्ट। बट हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, पूरा नहीं, पहला फर्स्ट और देन लास्ट हमें चेक कर लेना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें ऑप्शन देखना है कि हमारा किस तक कौन सा पहले पूछा गया है, यानी कि कौन सेम है। तो हमें कहाँ से, हमें अपने माइंड को थोड़ा सा अलग तरीके से चलाना है, फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि लास्ट चेंज है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं तो कौन सा होगा। बी के बाद अगर हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट में क्या बात कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो है हमारी, ये हमारी एक पजल टाइप की दे दी गई है, जिसमें क्या पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, इशारे करने वाले, यानी कि जैसे कि एक फ़ोटो दे दिया जाता है, बताइए ये किसका है, तो ये रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, रिलेशन जो हमारा क्वेश्चन आता है उसका। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, तो राजन ने कहा, ठीक है ना, वह मेरी बहन है। यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे राजन है ये, ठीक है, राजन ने कहा, ठीक है ना, राजन के द्वारा कहा गया है कि मेरी माँ, ठीक है ना, इशारा करते हुए एक लड़की को कहा। ठीक है भाई, यहाँ हम एक लड़की को रख लेते हैं कि मेरी माँ की पुत्री। अब इसकी इनकी माँ होगी कोई, ठीक है, प्लस का साइन डिनोट करते हैं, क्योंकि हम लड़कियों के लिए क्या करते हैं, प्लस का साइन डिनोट करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, प्लस उनकी लड़की है, तो ये दोनों बहन भाई हो गए, राजन और ये लड़की। तो यहाँ पर भी हम प्लस इनकी पुत्री है कोई ये, ठीक है ना, पी लिख देती हूँ मैं। अब पूछा गया है बताइए लड़की का राजन से क्या संबंध है, तो राजन का इनसे पूछा जाए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजन आप फटाफट से लगा देंगे, मामा है, बट लड़की का संबंध पूछा गया है। किसका पूछा गया है, लड़की का। तो ध्यान रखिएगा लड़की क्या लगेगी, भतीजी या फिर भांजी। ठीक है, तो भतीजी मत लगाइएगा, भांजी ऑप्शन में दिया गया है, भांजी है। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या बतानी है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, हमें लुप्त। अब इस तरीके की सीरीज़ को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, या तो हम इस तरीके से पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। ठीक है, ये इस तरीके से या फिर इस तरीके से, मैंने आपको एरो बना के बता दिया। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम इस तरीके से चेक करते हैं, हमें कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, 4 5 6, ठीक है, बट 15 18 20 ये किस तरीके से दिया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, इस तरीके से ही कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये इसका जो हमारे लॉजिक है, देखिए किस तरीके से करना है। 4 का हमारा मल्टीप्लिकेशन किया गया है 2, तो यानी कि हमें प्राप्त होगा 8, फिर 8 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है, हमें प्राप्त होगा 16, देन फिर हमें फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो हमें प्राप्त होगा 32। ठीक है, फिर ठीक है, फिर इसी तरीके से अब हमें यहाँ का प्राप्त करना है। तो 5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो हमें पता चल रहा है 5 में 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 15। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर इसी तरीके से 15 में अगर हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 45। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 45। यहाँ ऑप्शंस नहीं मेंशन किए गए हैं, बट यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा 45 है। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब जब हमारा ये दिया गया है, इससे हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा इसमें कौन सा वर्ड है यानी कि लेटर है जो इसमें नहीं दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसमें है, डी जो लेटर है वो देखिएगा इसमें है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इसको कट कीजिए, यानी कि यही वाला हमारा सही आंसर है मतलब। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द नेक्स्ट सीरीज। जो हमारी सीरीज होती हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गई, काफ़ी सीरीज़ होती है, लेटर सीरीज़ हो गई है ना, मतलब अल्फ़ाबेट और लेटर तो एक ही हो गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग टाइप की भी होती हैं, है ना। तो ये हम एक पर्टिकुलर इसके लिए एक सीरीज़ लेकर के आएंगे, ठीक है। वहाँ से इसको कवर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी बेस्ट ट्रिक के साथ उसको लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सीरीज़ को, और मैंने कुछ कराई भी हुई है, हमारे यूट्यूब पर जाइएगा वहाँ पर देखिएगा सीरीज़ में, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारी ये सीरीज़ है, ये हमारी मैथ की एक टाइप से मैथ की और रीजनिंग की मिक्सअप जो होती है मैथ टाइप में दी गई है, यानी कि डिजिट्स टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीरीज़ देखना है, तो हमें क्या क्लू है, या तो हमारा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, बट मल्टीप्लिकेशन से इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता, तो हमारा डायरेक्ट माइंड जाएगा या तो ये क्यूब है या फिर स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हम सबसे पहले क्यूब करके देख लेते हैं। तो क्यूब अगर हमारा होता है तो 107 का क्यूब जो होता है हमारा ये होता है, तो हमारे माइंड में होगा कि 109 का क्यूब भी पूछा गया है, ठीक है। तो देख ले लेते हैं यहाँ पर 109 का जो क्यूब है वो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। पढ़ेंगे नेक्स्ट में पूछा गया है, यहाँ पर दिए गए समूह में विषय की पहचान कीजिए, यानी कि विषम जो है इनमें से देखना है हमें कौन सा है। तो आप समझ सकते हैं कौशल, जानकारी, रुचि, ये सब एक ही चीज़ से रिलेटेड है, बट जो समय है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आती रहे और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट में पूछा गया है श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिएगा ये सीरीज देख करके आप लोग डर जाते हैं कि भाई नंबर बड़ा होता है तो डर जाते हैं कि बहुत, बट किसी टाइप की जो सीरीज़ होती है सबसे सिंपल होती है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम बड़ा नंबर देखते हैं सीरीज़ देखते हैं हमें लगता है ये तो हमसे होगी नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। और इसे ऐसे जब हम पॉइंट्स में देख लेते हैं सीरीज़ को तब भी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत ही ईजी लेवल की सीरीज़ होती है ये। देखिएगा इसको हम या तो स्टार्टिंग से करेंगे, बट स्टार्टिंग से ही डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है तो हमारा कुछ भी समझ नहीं आएगा। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें समझ नहीं आता, तो सीरीज़ को पीछे से भी स्टार्ट किया जा सकता है या फिर आगे से। देख लेते हैं 8.5 दिया गया है, तो सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर 2.5 का, तो हमें प्राप्त क्या होगा 6। फिर उसके बाद हमने 6 किससे किया माइनस, यानी कि 2.5 हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 3.5, ठीक है। फिर किया हमने तो 1 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर माइनस भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और या फिर यहाँ पर देखिएगा 1.5 है, ठीक है। तो 1 के बाद तो जाहिर सी बात है माइनस में होगा, तो 1.5 को अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होगा, है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा एक दिया गया है, इसको हमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हमें पता है एशिया, पणजी, विश्व, गोवा है या भारत है। तो सबसे पहले पणजी है, हमें यहाँ पर क्लू मिल गया 3 ऑप्शन हमारे 2 है, तो हमें इसी दोनों पर ध्यान देना और किसी पर देना ही नहीं, इन दोनों को कट कर दो, ठीक है। बढ़ेंगे देखेंगे 3, देन उसके बाद 2 सभी में ऑप्शन है, तो यानी कि 2 हो गया गोवन। देन उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ है, तो फर्स्ट और फोर्थ में हमें एशिया आता है, भारत, तो भारत आता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। हमें आगे पढ़ना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना, और आगे चलो नेक्स्ट सीरीज की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, यहाँ सभी टाइप के मिक्सअप क्वेश्चन लेकर के आया है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे डेली बेस पर आपकी उतनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर माइट का दिया गया है KGFR, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि M दे रखा है, देन उसके बाद IGST माइट। अब हमारे माइंड में चलता है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या है समझ नहीं आता, ठीक है। तो हम लेटर के थ्रू चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेटर के थ्रू उसको चेक करेंगे, ठीक है। M के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर K की, तो यहाँ पर प्लस किया गया है 2 को, ठीक है। I के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर भी इसको प्लस किया गया है 2 को। देन उसके बाद G के बाद यहाँ पर बात करें E की, तो इसको भी प्लस किया गया है 2 को, ठीक है ना। ठीक है,
बट इसमें बैक साइड से किया गया है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर डी से स्टार्ट है, डी से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, अगर हम नंबर को बैक करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा हमारा बैक क्यों किया, क्योंकि हमारे यहाँ से ये सीरीज़ इधर जा रही है, ठीक है, ये सीरीज़ इधर से इधर जा रही है, यानी कि KGFR से इधर जा रही है, ठीक है ना, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर जा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बी से हमारे स्टार्ट होगा, या तो सी ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। तो बी से BCD, तो हमारा डी हो गया। देन उसके बाद जी से करते हैं तो GHI, तो आई हो गया। तो ये हमारा फिर यहाँ पर चेक करते हैं Y से ZA, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी फाइंड द नेक्स्ट सीरीज़, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, जैसा कि मैंने अभी पहले बोला था आपको, लेटर्स की डिफरेंट टाइप की सीरीज़ होती हैं, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर बोला गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हमारा IWK। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, या तो हम देखेंगे कौन से नंबर पे या फिर किस तरीके से। तो यहाँ तो हमें ये सीरीज़ है नहीं, इस टाइप की सीरीज़ को आपको सॉल्व करना है अल्टरनेटिव। कैसे, I के बाद K, देन उसके बाद वन लेटर को यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से चेक करना है, ठीक है ना। O के बाद P छोड़कर, एक लेटर को छोड़कर, यानी कि +2 का इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। O के बाद P को नहीं, हमें राइट सही करना है, P के बाद Q, तो यहाँ सही आंसर Q हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से सीरीज को चेक करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी +2 हो रहा है, ठीक है ना, Q R और S, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है, तो ठीक है, अल्टरनेटिव भी हम चेक कर सकते हैं, बट हमें आंसर यहाँ चाहिए था, तो हमें ये चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सीरीज़ कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों के क्वेश्चन ऑलरेडी अपने आप से सही गए हैं कमेंट में करके बताइएगा। जिन्होंने मेरे से पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं या फिर मेरे साथ साथ सॉल्व किए हैं, जिसके जितने क्वेश्चन गए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 17, तो इस तरीके की जो सीरीज़ है यहाँ पर हमें बता देता है कि इसका मतलब ये है। जैसे प्लस दिया गया है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्लस का ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू। देन उसके बाद क्या है, माइनस, तो हमें दिया गया है माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। देन उसके बाद क्या बोला गया है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ है हमारा, उसका आंसर है हमारा, सॉरी मीन से मतलब डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड है ये, ओके। तो अब हम कर लेते हैं इसको, 9 से 7 को करेंगे तो 8 जाएगा, प्लस और इन दोनों को हम करेंगे तो 14 में से 2 गया तो हमारा क्या हो गया, 2 सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 12, और अगर हमने बात करी 8 की तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की सीरीज़ थी ये हमारी, ठीक है, समझ गए होंगे। आई होप अब आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएंगे। इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय।